जब हमें लोग दुःख देते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम नाशुक्री कर रहे होते हैं अल्लाह ताला की। तो ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि यार लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। हालाँकि कितने बंदे हमारे साथ होते हैं, हमारी अपनी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, घर वाले होते हैं। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनकी जो मौजूदगी होती है उसको पॉज़िटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हम हर चीज़ का ना 2 पहलू होते हैं, तो आपने दोनों में से एक पहलू देखना है, तो फिर पहले आप पॉज़िटिव देखो, क्योंकि पॉज़िटिवली अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे ना, तो मेरा यकीन है इस चीज़ का कि अगर आप किसी के साथ पॉज़िटिव होते हो ना, तो उस आपकी जो थॉट होती है ना, आपकी जो थिंकिंग होती है, वो आप कैसा फ़ील कर रहे हो, कैसा सोच रहे हो उसके बारे में, तो वो उस तक ज़रूर पहुँच रही होती है। और फिर क्या होता है कि आपकी जो पॉज़िटिव रहने वाली एक आदत होती है ना, वो उसको मजबूर कर देती है कि वो भी आपके साथ पॉज़िटिव रहें। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मामलात में ऐसा नहीं भी होता। कुछ सम टाइम ऐसा होता है, कुछ लोग हमारे शुरू से ही ख़िलाफ़ होते हैं और वो हमेशा ही ख़िलाफ़ रहते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ पॉज़िटिव रहें, हम उनके लिए अच्छा सोचें। कोई हमारे लिए बुरा सोच भी रहा है ना, तो आप उसको, उस मामले को अल्लाह की तरफ छोड़ दें। अल्लाह ताला खुद बहुत ज़्यादा अच्छा हिसाब लेने वाले हैं, और हमें जो है ना दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, हमारे लिए बुरा होगा, और अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला 10 रास्ते हमारे निकालता है। और हमारी जो मुश्किलात होती है ना, अल्लाह ताला उसको, हमारी नीयतों को जानने वाला सबसे बेहतरीन कारसाज़ अल्लाह ताला है। तो क्या होता है कि जब हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, तो हमारे लिए अल्लाह ताला कहीं न कहीं बहुत अच्छा कर रहा होता है। और इसका हमें अंदाज़ा जब होता है, जब हमारा सारा प्रोसेस हो चुका होता है, और जब हमें अल्लाह ताला वो चीज़ पेश करते हैं, तो हमें कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आँखों में शुक्र से ना आँसू आ जाते हैं कि यार ये चीज़ तो मैंने माँगी थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और ये चीज़ मिल गई। तो वो क्या होता है, वो इन नियतों का ही मामला होता है जो हम दूसरों के लिए सोच रहे होते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा होता है, तो हम अगर उसके साथ बुरा करने बैठ जाएँगे, तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। हमें तो ये दिखाना है ना कि हमारी तरबियत कैसी हुई है, हमारी जो नेचर है वो उनसे कितनी अलग है। तो ये है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने लिए इतनी आँखें खुली रखनी चाहिए बंदे को कि चारों तरफ वो देखने के बाद उसको फ़ील हो जाए कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे बुरा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। बिज़ी रखने से क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने से ना सिर्फ़ अपने ही घर पे ध्यान दे पाएँगे, अपने बच्चों पे, अपनी फ़ैमिली पे, इसके अलावा हमारा ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। और मैं बार-बार आपको ये कहती हूँ, अगर अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखना है ना, तो बहुत ज़्यादा हमें उसमें बिज़ी रहना पड़ेगा, क्योंकि घर जो होता है ना, वो औरत से बनता है। और मैं कहती हूँ घर की जो मलका होती है ना, वो औरत होती है। और औरत जो है वो अपने घर को बहुत खूबसूरत जन्नत की तरह बना सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका घर अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है। फ़र्क सिर्फ़ इससे पड़ता है कि आपने उसमें कितनी सफाई रखी हुई है, उसको कितना ऑर्गनाइज़ रखा हुआ है। कम बजट में, कम चीज़ों में और सस्ती चीज़ों में भी आप अपने घर को बहुत अच्छा ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं। उसकी एक-एक चीज़ बताएगी कि आपने उसके ऊपर कितनी तवज्जो दी हुई है। एक पुराना सा गुलदान होता है ना, उसको ले लें, और एक बहुत खूबसूरत शीशे का गुलदान ले लें, और आप 10 दिन तक उसकी सफाई ना करें, तो आप देखेंगे कि दोनों सेम हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने पुराने से गुलदान को ना बहुत ज़्यादा अच्छे सा ऑर्गनाइज़ किया हो, उसमें फ्लावर लगा दिए, उसको अच्छे से आप कपड़े से रोज़ाना साफ़ कर रहे हो, सिर्फ़ इस वजह से कि आपने उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी की हुई है, तो वो आपको चमकता-दमकता ही नज़र आएगा हमेशा। अब जैसे कि मेरी ये जूसर ले लें, ये मेरे पास ना तकरीबन 7-8 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये उसी तरीके से जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ ना, मैं फ़ौरन से इसको साफ़ कर देती हूँ, और साफ़ करने के बाद मैं इसको फ़ौरन से रख देती हूँ। तो जब मैं इसको निकालती हूँ तो ये फिर न्यू होती है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूँगी, उसको यूज़ करूँगी, साइड में कर दूँगी, यूज़ करूँगी, साइड में कर दूँगी, तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद इसके अंदर इतना मैल कुचैल हो जाएगा, और फिर वो मुझसे साफ़ होते-होते में ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो हर चीज़ को, चाहे अपने रिश्ते हों, चाहे अपनी चीज़ें हों, अपने घर की फर्नीचर हो, कुछ भी हो, सब ना टाइम माँगते हैं, और सब जो है ना तवज्जो माँग रहे होते हैं। तो हमारी आदत होनी चाहिए हम ख़वातीन की कि हमारा घर जो है ना, वो हमारी मोहब्बत से और हमारी तवज्जो से बनता है, और इसी तरीके से हमारे रिश्ते भी होते हैं। तो हमें अपने रिश्तों को भी उतना ही टाइम देना चाहिए, और अपने घर की चीज़ों को ऑर्गनाइज़ रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से घर को ऑर्गनाइज़ करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने आप को भी ऑर्गनाइज़ करना पड़ता है। अगर हम मुरझा जाएँगे, हम ही अच्छे नहीं लग रहे होंगे, तो हम अपने घर की चीज़ों को खूबसूरत कैसे बनाएँगे? और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ना हमें किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। मेकअप तो एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, यानी कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई फ़ंक्शन है, कोई पार्टी है, या कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो अच्छी बात है, मेकअप कर लेना चाहिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन जो अंदर से हमारी खूबसूरती का ताल्लुक है ना, एक तो वो ये कि हमारी वही पॉजिटिव थिंकिंग की बात आ जाती है वो। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो आए और हम बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो उसके लिए हमें दूसरों से थोड़ी सी अलग अपनी हैबिट्स करनी पड़ेंगी, अपनी आदत करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखें, अगर सुबह में हम गर्म पानी पी रहे होते हैं ना, तो उससे हमारी पूरी बॉडी जो होती है ना, वो मॉइस्चराइज हो रही होती है, और बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो हमारी बॉडी की नीड भी
होता है और अगर हम अपनी नीड को पूरा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो लाज़मी 1 गिलास लाज़मी पीना चाहिए। वैसे तो 2 से 3 गिलास भी हम पी सकते हैं, लेकिन 1 गिलास लाज़मी पीना चाहिए निहार मुँह। और निहार मुँह पीने के इतने फ़ायदे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसमें कुछ मेहनत भी नहीं होती। इधर हमने नाश्ता बनाने के लिए रखा, या अगर बच्चे भी जा रहे हैं तो हमने अगर उनके लिए चाय बनाई तो अपने लिए एक गर्म पानी कर लिया 1 गिलास और फटाफट से वो पी लिया और फिर बच्चों के काम करते रहे। बच्चों के जाने के बाद ही अक्सर माएँ नाश्ता कर रही होती हैं और इतनी देर में पानी हाइड्रेट कर चुका होता है हमारी पूरी बॉडी को, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसके बेनिफिट्स जो होते हैं ना, वो तकरीबन अगर आप लोगों को इसको फ़ील करना है या इसको देखना है, इसका रिज़ल्ट चेक करना है, तो अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग ना क्या करें कि 1 महीना पूरा दें इस चीज़ को और 1 महीने बाद आप देखें कि आपकी बहन ने आप लोगों को कितनी अच्छी टिप बताई है। अच्छा, मैं पहले क्या करती थी, मैं लीमू में ना 2 से 3 कतरे लीमू डाल देती थी पानी में और सुबह उसको पी लेती थी गर्म पानी को। लेकिन उससे मुझे क्या हुआ, मुझे ना उससे मैदे का थोड़ा-सा इशू होने लगा। तो जो लीमू मेरी बहनें पीती हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं करती हैं और उसको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा वेट लूज़ हो जाता है और दूसरे इसके नुकसानात ये होते हैं कि हमारे मैदे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी बहनें पीती हैं वो फ़ौरन से इसको छोड़ दें और बिल्कुल भी इन चीज़ों पे, इन टोटकों पे बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका वो यही होता है कि हमें बस नीम गर्म पानी पीना चाहिए। तो देखें, आपकी बहन ने आपको बैठे-बिठाए कितने सारे मशवरे भी दे दिए और इतनी अच्छी-अच्छी टिप्स भी दी, तो ज़रूरी है कि आप लोग उसको फ़ॉलो भी करें। और मेरी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की अच्छी मोटिवेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। तो आप देखिए, आप लोगों से बातें करते-करते आपकी बहन ने इतने सारे काम कर लिए और आप लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये सारे कपड़े मैंने रात को धोए थे और रात को धोने के बाद ना, जब मैं सुबह काम करने लगी ना, तो जब तक कमरा साफ़ बिल्कुल भी नहीं लगता, जब तक कि हम इन कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ ना कर दें इनकी जगह पे। और हर बंदे के अलग-अलग कबर्ड होते हैं, उसके हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। अगर हम सारे ही एक साथ ठुसा देंगे ना, तो फिर बाद में हमें, जब हम प्रेस करेंगे तो हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैंने उल्टी-सीधी तह बना दी, इतनी जितनी उसको नीड थी, और जब मुझे प्रेस करने होंगे तो मैं ऐसे की ऐसे उठाऊँगी और प्रेस कर के ना इसको हैंग कर लूँगी। अच्छा, अब कुछ बहनें ये सोच रही होंगी कि इन्होंने अपने जो कपड़े हैं वो इस तरीके से तह बना के क्यों रखे हैं। तो इसकी वजह यही है कि 3-3 घंटे की लोड शेडिंग तो बजाय इसके कपड़े इधर-उधर पड़े रहें, मैं उनको अलमारी में रख दूँ, जब मुझे प्रेस करने होंगे मैं निकाल लूँगी। जमा ही करते रहेंगे और उसके बाद एक साथ रखेंगे तो बहुत टाइम इन चीज़ों में लग जाएगा। तो जैसे-जैसे मैंने हैंगर लिए थे वहाँ पे मैंने रख दिए हैं, बाकी सब चीज़ें मैंने उनकी जगह पे रख दी हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।